अब हम सूरा अल मुनाफिकून को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 63वीं सूरत है और ये मदीना में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल मुनाफिकून यानी मुनाफिकीन या ढोंगी लोग है। ये सूरत उन लोगों के बारे में है जो बाहर से तो मुसलमान दिखते हैं मगर अंदर से उनके दिल में कुफ्र और बदनीयती छुपी होती है। ये सूरत मोमिनीन को इन ढोंगियों की पहचान और उनके खतरे से आगाह करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत मदीना के उस माहौल में नाजिल हुई जहां कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो दिखावे के लिए ईमान ले आए थे। इनमें से एक बड़ा नाम अब्दुल्लाह बिन उबैया का था जो एक प्रभावशाली शख्स था। वह और उसके साथी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। एक बार यह शख्स अपने साथियों के साथ पैगंबर साहब के पास आया और दिखावे के लिए अपनी वफादारी का ऐलान किया, मगर पैगंबर साहब ने उसकी नीयत को भांप लिया। इसी घटना के बाद यह सूरत उतरी जिसने मुनाफिकीन की हकीकत सबके सामने खोल दी। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में होती है। जब मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, मगर अल्लाह जानता है कि बेशक आप उसके रसूल हैं, और वह गवाही देता है कि मुनाफिक जरूर झूठे हैं। ये लोग अपनी धस्मों को ढाल बनाए हुए हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। बुरा हाल है उनका जो कुछ करते हैं। ये देखकर हैरानी होती है कि जब ये लोग मुड़ते हैं तो धरती पर फसाद फैलाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और खेतियों और नस्ल को बर्बाद करते हैं, हालांकि अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। सूरत में इन मुनाफिकों की एक बड़ी पहचान यह बताई गई है कि जब उनसे कहा जाता है कि आ जाओ, अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए माफी की दुआ करें, तो ये लोग अपने सिर हटा लेते हैं और तुम देखते हो कि ये लोग घमंड से मुंह फेरकर चले जाते हैं। इनके लिए बराबर है, चाहे तुम उनके लिए माफी मांगो या न मांगो, अल्लाह तो इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। फिर सूरत में मोमिनीन को एक और अहम हिदायत दी गई है। इन मुनाफिकों से कहो कि तुम खर्च करो, चाहे मजबूर कर दिया जाए तो भी तुम्हारा खर्च कभी कबूल नहीं होगा, क्योंकि तुम फासिक गुनहगार लोग हो, यानी ईमान के बिना सिर्फ दान खैरात करने से कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को सिर्फ इस बात का अफसोस है कि क्यों वह अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए। हालांकि जब यही लोग उनके पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, मगर जब अलग होकर अपने शैतानों बुरे साथियों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये लोग ईमान का मजाक उड़ा रहे हैं। सूरत के आखिर में मोमिनीन को एक बहुत जरूरी नसीहत दी गई है। ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से थाफिल बेखबर न कर दे, और जो ऐसा करे तो वही लोग घाटे में हैं। फिर ये भी कहा गया है कि जब तक मौत न आ जाए उससे पहले हमने जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करो, क्योंकि जब मौत आ जाएगी तो वह शख्स कहने लगेगा कि हे मेरे रब, काश तू मुझे थोड़ी और मोहलत देता तो मैं सदका करता और अच्छे लोगों में से होता, मगर अल्लाह किसी को उसकी मौत के वक्त मोहलत नहीं देता। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर मोमिन के लिए एक चेतावनी और सावधानी का पैगाम लेकर आती है। सबसे पहले तो ये हमें मुनाफिकों की पहचान सिखाती है, उनकी झूठी रस्में, अल्लाह के रास्ते में रुकावट डालना और अपने कामों पर घमंड करना। दूसरा, ये सूरत हमें ये सिखाती है कि ईमान के बिना सिर्फ दिखावे के अमल का कोई अज्र बदला नहीं है। तीसरा, ये सूरत हमें दुनिया के मोह में न पड़ने की नसीहत देती है।
ये बताती है कि माल और औलाद की मोहब्बत इंसान को अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर सकती है, जो बड़े घाटे का सौदा है। आखिर में ये सूरत हमें आज ही अच्छे काम शुरू करने की ताकीद करती है। कल पर कुछ छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। निष्कर्ष, सूरत अल-मुनाफिकून एक ऐसी सूरत है जो मोमिन के दिल में नकली और असली ईमान का फर्क साफ कर देती है। ये हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ जुबानी दावा नहीं, बल्कि दिल का हाल है। ये सूरत हमें अपने अंदर झांकने और अपनी नियतों को साफ करने की दावत देती है। इस सूरत को पढ़कर इंसान अपने आप से सवाल करता है कि कहीं वह खुद भी तो दिखावे की जिंदगी नहीं जी रहा, कहीं उसके अमल और उसके कहने में तो फर्क नहीं है। ये सूरत दिल को जगा देने वाली और ईमान को ताज़ा कर देने वाली सूरत है। ये हमें याद दिलाती है कि असली कामयाबी अल्लाह की रज़ा हासिल करने में है, न कि लोगों को दिखाने में।